लगभग 2 से 3 सदी पहले जब यूरोपीय लोगों ने भारतीय शास्त्रों और साहित्य का अपनी भाषा में अनुवाद करना शुरू किया, तो उन्हें एक शब्द का अनुवाद करने में काफी परेशानी हुई, और वो शब्द था धर्म। किसी भी यूरोपीय भाषा में ऐसा कोई शब्द नहीं था जो धर्म के सटीक अर्थ को प्रतिबिंबित कर सके। इसलिए यूरोपीय लोगों को धर्म के अर्थ को दर्शाने के लिए अलग अलग संदर्भों में अलग अलग यूरोपीय शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। तब अंग्रेजों ने धर्म शब्द को रिलीजियन, ट्रेडिशन, लॉ और मोरल कोड आदि शब्दों में अनुवाद कर अपना धंधा चलाना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ अंग्रेजों की यह अज्ञानता भारतीय विद्वानों में भी परिलक्षित होने लगी, क्योंकि जो भारतीय विद्वान विदेशी शिक्षा व्यवस्था या ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था से पूरी तरह से जुड़े हुए थे, उन्होंने अंग्रेजी शब्द रिलीजियन को सुनने के बाद तय किया कि इस शब्द का सभी भारतीय भाषा में अनुवाद धर्म होगा। इस प्रकार भारत में आयातित अन्य 2 प्रमुख रिलीजियंस या मजहबों को भी धर्म की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। भारतीय विद्वानों की इस अज्ञानता के कारण उन 2 विदेशी रिलीजियंस या मजहबों के बाद सबसे अधिक लाभ भारतीय राजनीतिक दलों का हुआ, क्योंकि उनके लिए अपनी राजनीतिक चमकाना और स्थायी वोटर हासिल करना बहुत आसान हो गया। और इस अज्ञानता और बेईमानी की राजनीति का परिणाम हमारे समाज में परिलक्षित होने लगा, क्योंकि आज 99% सनातनी यह मानते हैं कि भारत में आयात किए गए 2 प्रमुख रिलीजियंस या मजहबों की तरह सनातन धर्म भी एक रिलीजियन या मजहब है। तो आइए आज जानते हैं कि रिलीजियन या मजहब का सनातन धर्म तथा भारत में जन्मे उसके अभिन्न अंग जैसे बौद्ध, जैन और सिख आदि विश्वासों से क्या संबंध है। तो आइए पहले जानते हैं कि रिलीजियन या मजहब किसे कहते हैं। किसी भी विचारधारा को रिलीजियन या मजहब सिद्ध करने के लिए कुछ शर्तों या मानदंडों की आवश्यकता होती है। जैसे उस विचारधारा का कोई एक फाउंडर या संस्थापक होना चाहिए, उस विचारधारा के एक सेंट्रल बुक या केंद्रीय पुस्तक होगी और उसके अनुयायी स्पष्ट रूप से एक ही ईश्वर में अपनी आस्था या विश्वास व्यक्त करते होंगे। वो विचारधारा अन्य सभी सिद्धांतों या विश्वासों या ईश्वर को अस्वीकार कर रहा होगा, यानी उस विचारधारा ने अन्य सभी सिद्धांतों के अस्तित्व को नकारते हुए अपने अनुयायियों को एकेश्वरवाद में विश्वास करने का सख्त निर्देश दिया होगा। उस विचारधारा ने चरमपंथी विचारधारा को बढ़ावा दिया होगा, यानी अपने सिद्धांतों का प्रचार और प्रसार करने के लिए अपने अनुयायियों को कोई भी उपाय या अपराध करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा होगा। उस विचारधारा ने विस्तारवादी विचारधारा का समर्थन या प्रोत्साहन कर रहा होगा, यानी अपने सिद्धांतों के प्रचार और प्रसार के लिए यह अपने अनुयायियों को उन लोगों या राष्ट्र पर हमला करने या युद्ध की घोषणा करने के लिए प्रोत्साहित करता होगा जो इसके सिद्धांतों में विश्वास नहीं करते हैं। उस विचारधारा ने यह भी घोषणा कर दिया होगा कि उसके अतिरिक्त इस धरती पर और कोई सिद्धांत मौजूद नहीं है, यानी पूरी दुनिया केवल एक ही विचारधारा और एक ही ईश्वर से संचालित होगी। उस विचारधारा का अहंकारी होना भी जरूरी है, यानी वो विचारधारा दावा कर रही होगी कि दुनिया में ज्ञान का सबसे बड़ा तथा एकमात्र भंडार केवल उसके पास है और वो इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी है और उसके द्वारा दिखाया गया मार्ग ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है। जो विचारधारा इन 7 बिंदुओं का दृढ़ता से पालन करती है उसे रिलीजियन या मजहब कहा जाता है। यहाँ पर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सनातन धर्म और उसके अभिन्न अंग जैसे बौद्ध, जैन और सिख आस्था रिलीजियन या मजहब के इन सभी शर्तावली या मानदंडों को पूरा करने में पूरी तरह से असमर्थ है। यदि हम रिलीजियन या मजहब की उपरोक्त शर्तों और मानदंडों को सनातन और अन्य भारतीय दर्शन जैसे बौद्ध, जैन और सिख धर्मों के साथ तुलना करते हैं तो हम जान सकते हैं कि सनातन धर्म उपरोक्त सभी शर्तों का पालन करने में पूरी तरह से असमर्थ है और बौद्ध, जैन और सिख आस्था या विश्वास भी इन शर्तों या मानदंडों के सभी बिंदुओं को पूरा करने में असमर्थ है। तो यहाँ सवाल यह है कि अगर सभी भारतीय धर्म तथा दर्शन रिलीजियन या मजहब के उन नियमों और शर्तों का पालन करने में असमर्थ है तो वे कौन से समुदाय है जो उन नियमों और शर्तों का पालन कर पाए हैं? इसका उत्तर वे 2 प्रमुख समुदाय जिन्हें भारत का धर्मनिरपेक्ष संविधान पिछले 70 वर्षों से अल्पसंख्यकों के नाम का मुहर लगाकर
अत्यंत जिम्मेदारी के साथ भरण पोषण करता आ रहा है। ये दोनों समुदाय रिलीजियंस या मजहबों के सभी 7 बिंदुओं को पूरा करने में सक्षम हुए हैं और अपने अपने रिलीजियन या मजहब के प्रचार और प्रसार के लिए दुनिया की सभी प्राचीन सभ्यताओं को पूरी तरह से नष्ट करने में भी सक्षम हुए हैं। तो आइए अब जानते हैं कि सनातन धर्म या भारतीय दर्शन को रिलीजियन या मजहब के रूप में वर्गीकृत क्यों नहीं किया जा सकता। यदि हम रिलीजियन या मजहब की डेफिनेशन या परिभाषा के आधार पर सनातन धर्म या भारतीय दर्शन का विश्लेषण करेंगे तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सनातन धर्म का कोई संस्थापक या फाउंडर नहीं है। सनातन का अर्थ है शाश्वत या अनंत, अर्थात इसका कोई आदि या अंत नहीं है। सनातन धर्म या परंपरा में कोई एक विशेष सेंट्रल स्क्रिप्चर या केंद्रीय धर्म ग्रंथ नहीं है और सनातनी कभी किसी एक देवता की आराधना भी नहीं करते। अर्थात भारत के अलग अलग प्रांतों में रहने वाले सनातनी अलग अलग शास्त्रों का अनुसरण करने के साथ साथ अलग अलग देवताओं की आराधना भी करते हैं। यहाँ तक कि एक ही परिवार या एक ही घर या एक ही छत के नीचे रहने वाले सनातनी एक दूसरे का विरोध किए बिना भिन्न भिन्न देवताओं की आराधना करने के साथ साथ भिन्न भिन्न धर्मशास्त्रों का अनुसरण करते हैं। सनातन धर्म ने कभी किसी अन्य आस्था और विश्वास को अस्वीकार नहीं किया है और ना ही किसी अन्य धर्म का अपमान किया है। इसके सबसे बड़े उदाहरण बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म है, जिनकी उत्पत्ति सनातनी परंपरा से घिरे वातावरण या सनातनियों के गढ़ में हुई थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उनके बीच विश्वास तथा आस्था या धार्मिक प्रथा या अभ्यास को लेकर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। सनातन धर्म ने कभी भी अपने सिद्धांतों का प्रचार और प्रसार नहीं किया है और ना ही कभी भी चरमपंथी विचारधारा को अपने सिद्धांतों के प्रचार और प्रसार के लिए प्रोत्साहित किया है। यानी सनातन धर्म ने अपने अस्तित्व को व्यक्त करने के लिए कभी भी किसी अमानवीय पद्धति या पंथ का अनुसरण नहीं किया है और धर्म के आधार पर कभी किसी अन्य विश्वासियों का संहार भी नहीं किया है। सनातन धर्म या भारतीय दर्शन ने हमेशा मानव जाति को एक दूसरे के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने या एक दूसरे पर विजय प्राप्त करने के बजाय अपने मन में छिपे पापों और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की परामर्श या आह्वान दी है। सनातन धर्म ने कभी भी विस्तारवादी विचारधारा को अपने सिद्धांतों के प्रचार और प्रसार के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि भारत ने अपने 10,000 साल से अधिक पुराने इतिहास में कभी किसी दूसरे देश पर हमला नहीं किया है। सनातन धर्म ने कभी यह घोषणा नहीं किया है या भारतीयों को यह नहीं सिखाया है कि सनातन के अलावा इस धरती पर कोई अन्य विश्वास या आस्था मौजूद नहीं है तथा इस पूरी दुनिया को केवल सनातन सिद्धांत या परंपरा द्वारा संचालित करने की आवश्यकता है। ऐसा कोई भी तर्क कभी भी पेश नहीं किया है। अर्थात सनातन धर्म ने कभी भी अपने सिद्धांतों को किसी पर थोपने की कोशिश नहीं की है। सनातन धर्म ने कभी भी अहंकारी दृष्टिकोण प्रदर्शित नहीं किया है और कभी भी यह दावा नहीं किया है कि वो दुनिया का एकमात्र और सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है और उसके द्वारा दिखाया गया मार्ग ही मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है। यह 7 बिंदुओं से यह सिद्ध होता है कि सनातन धर्म और भारत में जन्मे अन्य सभी दर्शन जैसे बौद्ध, जैन और सिख धर्म कोई रिलीजियन या मजहब नहीं है, बल्कि वे सृष्टि के सबसे प्राचीन तथा इस दुनिया में मौजूद एकमात्र धर्म, परंपरा तथा दर्शन के अभिन्न अंग है। यहाँ एक और बिंदु जोड़ने की आवश्यकता है और वो यह है कि भारतीय संविधान ने विदेशी आक्रमणकारियों और औपनिवेशिक शासकों से प्रेरणा लेकर सनातन और उसके अभिन्न अंगों जैसे बौद्ध, जैन और सिख धर्मों को सनातन धर्म से अलग करके भिन्न धर्म तथा संप्रदाय के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। लेकिन हर भारतीयों के लिए यह जानना आवश्यक है कि ये चारों दर्शन तथा आस्थाएं एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। भगवान बुद्ध हो या तीर्थंकर ऋषभ या गुरु नानक, ये सभी महापुरुष हमारी परंपरा, साधना, सिद्धांतों, समर्पण और संघर्ष के प्रतीक है।
हम सब एक हैं और इस दुनिया की कोई भी ताकत हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। आशा करते हैं कि अब आप लोग यह समझ पाए होंगे कि रिलीजियन या मजहब और धर्म तथा भारतीय दर्शनों के बीच बुनियादी अंतर क्या है। रिलीजियन या मजहब मनुष्य की सोचने की शक्ति और नैतिकता को शक्तिहीन और संकुचित करने के साथ साथ हमेशा प्रतिगामी होता है, लेकिन सनातन धर्म या समस्त भारतीय दर्शन आत्मा को पवित्रता और धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ साथ मनुष्य की विचार शक्ति और नैतिकता को परिमार्जित करने में सक्षम है, क्योंकि सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीनतम दर्शन होने के साथ साथ प्रगतिशील भी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।